हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स। मैंने पिछली वीडियो में कुछ स्टॉक्स आपको दिए थे, उनके बारे में एक थोड़ा-सा ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ आपको कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं और किस तरीके का परफॉर्मेंस उनमें जारी है। ठीक है? तो वो देखने के लिए एक बार छोटा-सा मैं इनको टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में डाल देता हूँ। इट इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन बट आई जस्ट वांट टू शेयर माय नॉलेज कि मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है स्टॉक मार्केट में। आप सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट अंधा कुआँ है। इसमें जितना भी आप सीख लो वो कम ही पड़ता है, बट स्टिल थोड़ा मोड़ा सीख के हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं और थोड़ा बहुत पैसे कमाने की सोच सकते हैं, राइट। तो ये स्टॉक मैंने पिडिलाइट, एज यू ऑल नो, फेविकोल फेविकोल के नाम से, एडेसिव के नाम से कोई नहीं जानता, फेविकोल के नाम से ही जानते हैं सभी। और पिडिलाइट एक ऐसी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी खरीद लेती है, ये कोई इसका कॉम्पिटिटर होता है, ये कॉम्पिटिटर कोई खरीद लेती है, राइट। इट इज़ डूइंग ग्रेट। और अभी तक अगर हम रिटर्न की बात करें तो करीब करीब ऑलमोस्ट 10% के आसपास उछाल आ चुका है इसमें। बट हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 3500 के आसपास है, क्योंकि इसने अच्छा खासा काफ़ी लंबे समय के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो मैं तो इसको पर्सनली होल्ड करते रहूँगा जब तक टारगेट मीट नहीं हो जाता। बट थोड़ा बहुत हम अगर निकालना चाहें तो थोड़ा बहुत इसको सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैंने दिया था वो सपोर्ट लाइन पे ही दिया था, या फिर बोलो 200 डेज ईएमए पे दिया था, वो था एशियन पेंट्स। एशियन पेंट यहाँ पे दिया था ईएमए अगर मैं लगाना चाहूँ। यहाँ पे मैंने 44 ईएमए लगाई हुई है वैसे, लेकिन 200 पे अगर लगाना चाहूँगा तो ये 200 पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पर इसका सपोर्ट है, क्योंकि ये बेसिकली हमने मंथली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था पिछली बार। तो मंथली के हिसाब से अगर इसको नीचे जाना होगा, वैसे ये स्टॉक गिरता नहीं है, बट ओवरऑल ठीक ठाक इसने परफॉर्मेंस अभी 2-3% का दे दिया है। ठीक है, अगला स्टॉक हम डिस्कस करेंगे तो वो है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक देखो, यहाँ पे मैंने बिल्कुल बॉटम पे दिया था, ऑलमोस्ट 1690 के आसपास, 1692 रुपये के आसपास चल रहा था। वहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो अच्छा खासा इसने ऑलमोस्ट 7-8% का रिटर्न दे दिया। देखो, काफ़ी बड़ी कंपनी है, 3 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। इतने मार्केट कैप में अगर 7-8% रिटर्न मिल जाता है, इट इज़ नॉट अ बैड, यू कैन से रिटर्न। बट अगर ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो इसका टारगेट मेरा रहेगा पर्सनली, अगर इसमें 1-1.5 साल भी लग जाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2500 के आसपास का टारगेट इसमें हम पकड़ के चल सकते हैं। अगला स्टॉक मैंने जो जो दिया था वो है अंबुजा सीमेंट। ये आपका वीकली टाइम फ्रेम पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट भी ये कर चुका है। और रिटेस्ट करने के बाद, हालांकि जब हमने दिया था वो लेवल था ऑलमोस्ट 592 के आसपास दिया था, बट वहाँ से 625 के आसपास है। 670-80 का टारगेट तो मिनिमम हम पकड़ सकते हैं, उससे ऊपर भी ये जाने की पूरी गुंजाइश रखता है। ठीक है, फिर अगला स्टॉक जो हमने दिया था वो हैवल्स है। देखिए, दोबारा से रिटेस्ट करने, ये जब ब्रेकआउट इसने दिया तो एक बार रिटेस्ट करने को आया, फिर से रिटेस्ट करने को आया, और जब मैंने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी भेजा तो इस तरीके से बना के भेजा, ये दोबारा से रिटेस्ट करने आएगा और रिटेस्ट करके फिर ये ऊपर कहीं ना कहीं जाएगा। इसका इसका टारगेट जो मैंने अपने दोस्तों को दिया था 1970-80 के आसपास का टारगेट है। टारगेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, वो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ से ट्राइंगल बनना शुरू होता है वहाँ से ट्राइंगल पकड़ो और इसको यहाँ ऐसे, जहाँ ब्रेकआउट दिया वहाँ से प्लेस कर दो तो टारगेट निकल के आ जाता है। ऐसे ही हमने कोटक महिंद्रा बैंक में भी निकाला, ऐसे ही हमने पिडिलाइट में भी निकाला, राइट। तो अगला जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे हैं हम सारे के सारे स्टॉक्स, और ये कितनी बार सपोर्ट ले चुका है आप देख सकते हैं। एक बार सपोर्ट लिया, सॉरी, रेजिस्टेंस लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और फिर यहाँ पर भी अब बहुत टाइम बिता के देखो, कितने हफ्ते, 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते के आसपास बिता के अब ये ऊपर जाएगा। इसका टारगेट हम 2200 के आसपास का पकड़ सकते हैं। और ये जब मैंने दिया था कुछ इसी रेंज में था, 1600 के आसपास की रेंज में था, अभी 1600 से ऊपर ये जा चुका है। इवन इसने हाई भी टच किया था, 1730 के आसपास का हाई टच किया था। लेकिन मैं 5-10% के लिए स्टॉक होल्ड नहीं करता, मैं थोड़ा सा लंबा टारगेट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एफिशिएंसी जो है, या फिर ये समझिए फ्रीक्वेंसी हम कम रखेंगे अपने ट्रेड्स की, कि हमें साल में 100, 200, 300 ट्रेड ही करने पड़े और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिले। ठीक है, इस तरीके के ट्रेड हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर अगला ट्रेड हमने जो दिया था वो इंडस टावर था। इंडस टावर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इसने जो रिटर्न दिया है वो बाकी किसी स्टॉक ने नहीं दिया है। देखो, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि 9 साल के बाद ब्रेकआउट आया, 1 2 3, चौथी बार भी इसने काफ़ी टाइम बिताकर, देखो अभी इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी टाइम बिताया यहाँ पे ब्रेकआउट देने से पहले, और ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट भी किया इसने। और ये मैंने दिया था समवट अराउंड अपने दोस्तों को भी और आपको भी, 240 के आसपास दिया था। अभी 326 330 के आसपास टच किया इसने। बट इसको मैं लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 500 के आसपास का टारगेट, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ करना चाहते हो कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 37% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, अगर आप देखो तो 38%। ठीक है, 37-38% का रिटर्न वहाँ से आ चुका है जहाँ से ये इसने रिटेस्ट किया था। ठीक है, आपने अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी लिया होगा, 240 के आसपास, 260 के आसपास भी लिया होगा, तब भी अच्छा खासा 20-25% के आसपास का रिटर्न बन गया होगा इसमें। फिर अगला जो स्टॉक हमने डिस्कस किया या फिर दोस्तों को दिया था वो था आपका आईआरएफसी। आईआरएफसी मैंने डेली टाइम फ्रेम पे दिया था, और अभी तक इसने जो है यहाँ पर
ब्रेकआउट दे तो दिया है लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट एक बार जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। देखिए इन सब में स्टॉप लॉस जरूर रखना है, और स्टॉप लॉस रखेंगे तो आसानी से ये टारगेट हिट करेंगे। अगला स्टॉक हमने जो दिया था वो मंथली टाइम फ्रेम पे दिया था, और मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इसने रिटेस्ट किया था यहाँ पर, और मेरे फ्रेंड ने मेरी रिकमेंडेशन पे बाई भी किया है, अमन हिज नेम इज़, उसने 193 के आसपास बाई किया है, तो वहाँ पे मैंने ये स्टॉक दिया था आपको। और इसका टारगेट समवट अराउंड 360 के आसपास निकल के आता है। वो हम टारगेट कैसे निकालते हैं वो आप जानते ही हैं। यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करो और टारगेट लगा दो, ठीक है। 354, 360, 350 के आसपास का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। अगला स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो था, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है उसमें, बट बहुत जल्दी आ सकता है। वो स्टॉक है संवर्धन मदरसन। पिछला ये भी समझाया था कि इस तरीके से ब्रेकआउट्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। एंजल वन भी किया था बट शायद वीडियो में मैंने नहीं डाला था। और अभी जो मैं स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ वो है अपना लॉरिस लैब। लॉरिस लैब ने अच्छा खासा, देखिए कितना शानदार ब्रेकआउट दिख रहा है इसमें। ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ब्रेक फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से रिटेस्ट किया, और अब जो प्रीवियस स्विंग हाई है, मंथली हाई, वो भी तोड़ा है इसने, और साथ ही साथ वीकली हाई भी इसने, देखिए यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज पे भी इसने सपोर्ट लिया है। और एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, लॉरिस लैब और डिविस लैब में क्यों वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, क्योंकि जो एपीआईज है, एपीआईज आप समझ पा रहे होंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो अभी ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास तक सस्ते हुए हैं। तो जो फार्मा सेक्टर है वो अच्छा खासा ऊपर जाने की फिराक में है अभी, और जा सकता है। इसलिए भी दो रीज़न हो गए मेरे पास, एक तो ब्रेकआउट मिल गया मुझे, ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट हो गया, और साथ के साथ आपका एपीआईज भी सस्ते हो गए, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई। तो ये सब स्टॉक्स थे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। इसका एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक इस हफ्ते के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। थोड़े से स्मॉल कैपिटल वाले स्टॉक मैं रखूंगा ताकि उसमें मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट आए। कई लोग बोलते हैं कि थोड़ा फास्ट मूवमेंट वाले स्टॉक हमको देखने चाहिए, ठीक है। तो मैं डिस्कस करता हूँ, ये सब स्टॉक्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं। इसमें से स्टार्टिंग में एक पैटर्न डिस्कस करता हूँ। देखिए शक्ति पंप, जब हम पैटर्न बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं कई बार कि आर्क, यहाँ पर पॉइंट रखो, यहाँ पर रखो, और इसको ऐसे कर दो। तो अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाता है। सॉरी, ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है। ये कप हो गया आपका, ये हैंडल है, और ये ब्रेकआउट कर चुका है, और ये रीटेस्ट भी कर चुका है। अभी जैसे ही इसको प्रीवियस हाई को तोड़ेगा तो इसका हाइट, इसका कितना है, इस कप का जो ये है, यहाँ पर आप रख दो इसको, इसका टारगेट 2100 के आसपास निकल के आएगा, ठीक है। देखिए टारगेट बहुत बड़ा है, राइट। तो 5, 10, 15, 20% जब भी मिल जाए आप लेके निकल जा सकते हो, और अगर टारगेट तक होल्ड करना चाहते हो तो इट्स योर विश, राइट। तो इस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ताकि सबको समझ में आ सके चीज़ें, राइट। फिर अगला स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, देखिए आपके सामने ही बनाऊंगा मैं, जो जो भी बनाऊंगा मैंने कुछ बना के नहीं रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और इस पर रिटेस्ट भी किया, फिर दोबारा रिटेस्ट किया, 3 बार रिटेस्ट कर चुका है, मीन्स 3 बार सपोर्ट प्रतिस्थापित कर चुका है। तो अब इसका टारगेट जो पकड़ेंगे, पहले तो सबसे पहले तो यही है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 2400 के आसपास का। स्वराज इंजन्स है इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम। और अगर हम इसका अच्छा लंबा टारगेट पकड़ के चलें, क्योंकि देखिए टारगेट वो पकड़ो जो अचीवेबल हो, डूएबल हो, वर्केबल हो, राइट। और आपने अगर देखा हो तो जब प्रीवियस हाई को कोई स्टॉक तोड़ता है तो वो उतना टारगेट लेके जाता है जितना बॉटम उसने बनाया होता है। देखिए इसका बॉटम कितना है, इसका बॉटम है ऑलमोस्ट 870 के आसपास। तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख दो, 3450 के आसपास का इसका टारगेट निकल के आता है, 3400। अभी है कितना, 2400। देखिए इस तरीके से टारगेट निकाले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर इसी तरीके से चीज़ें काम करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो टाटा मोटर भी इसी तरीके से गया है। एग्जाम्पल दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम है, इसको मैं डाल देता हूँ, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम पे डाल देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे बेसिकली सेम पैटर्न दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे ये एक बार रेजिस्टेंस, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार इसको तोड़ के ऊपर, इसके ऊपर बैठ गया, सपोर्ट बनाया, और जब सपोर्ट बनाया तो इतना इसने कितना टारगेट दिया, और टारगेट कैसे अचीव हुआ देखिए ज़रा। इसका टारगेट यहाँ तक, और टारगेट, इसका एग्जैक्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 1160। ये अचीव कर चुका है ये, ठीक है। तो जो हमने स्टॉक दिया वो कौन सा दिया था, उसमें भी इसी तरीके से आपको टारगेट निकालना है। शक्ति पंप हो गया, दूसरा हमने अभी स्टॉक दिया था, स्टॉक का नाम था स्वराज इंजन्स, राइट। तीसरा स्टॉक हम डिस्कस करेंगे तो SHK एक स्टॉक है,
अगर उसको वीकली टाइम फ्रेम पे आप लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए ब्यूटीफुल सेम पैटर्न, एक ही पैटर्न के स्टॉक्स दे रहा हूँ बार बार ताकि आपको ये पैटर्न याद हो जाए। ठीक है, इसको हम अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, आर्क भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस आर्क के अंदर घुमा है और इस आर्क का जो बॉटम है उसी का हम टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, मैं स्टॉक्स वो नहीं देता 5-7% के लिए, मैं स्टॉक्स देता हूँ ताकि लंबे टारगेट के लिए होल्ड किया जाए। 10-15%, 20%, 50% ऊपर जाए तो उसमें से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग साथ के साथ आप करते रहिएगा, और लेकिन लंबे टारगेट के लिए होल्ड कीजिए ताकि होल्ड करे तो मजा भी आए। राइट, तो अगला स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा तो वो है आपका गुजरात पावर। ठीक है, गुजरात इंडस्ट्री पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसको आप जितना होल्ड करेंगे उतना अच्छा रिटर्न आपको ये देके जाएगा। इसके फंडामेंटल भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम पे डाल देता हूँ ताकि एक क्लीन पिक्चर आपके सामने आ सके। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। देखिए एक रेजिस्टेंस, ये दो, अगर इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करना चाहूँ तो ये इसके आसपास आया नहीं, बट ये रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर ये ब्रेकआउट, कन्विंसिंगली ब्रेकआउट इसने किया। उसके बाद इसको रिटेस्ट भी किया, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आके रिटेस्ट भी किया इसने, और अब दोबारा से ऊपर जाने को तैयार है। इसका भी सेम तरीके से टारगेट आप निकालोगे, टारगेट निकालो, बॉटम कितना नीचे बॉटम लगा है ये, यहाँ से यहाँ तक, और इसका टारगेट कितना है यहाँ जाके प्लेस कर दो। टारगेट कितना आया, टारगेट छोटा ही दिख रहा है, बट यहाँ से यहाँ भी अगर आप एंट्री बनाते हो तो इसका टारगेट इतना छोटा कैसे दिख रहा है। टारगेट बढ़ाएगा इसका 48% के हिसाब से कितना है, 173%। तो बट इसके फंडामेंटल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका नाम है GIC। देखिए इसके फंडामेंटल देखिए एक बार, 14 का इसका PE है, इसका जो मार्केट कैप है 3,000 करोड़ से नीचे का है, और इसके रिजर्व्स में आगे देखेंगे आप, रिजर्व्स कितने हैं, 3,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और बोरिंग सिर्फ सिर्फ कितनी है, 600 करोड़ की बोरिंग है। मतलब जितना मार्केट कैप है उतना तो इसके पास पैसा ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस तरीके की कंपनी अगर हम लेके चलते हैं तो वो बहुत ही शानदार हमारे लिए हो सकती है। देखिए इसके बाद अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबल कंपनी है तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है थोड़ा सा, ऊपर नीचे चल रहा है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, हालांकि पहले बहुत ज़्यादा था क्योंकि पहले हो सकता है उस टाइम कोविड भी चल रहा था, तो वो प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन 20% से ऊपर ये प्रॉफिट कमाती है कंपनी। ठीक है, फिर रिजर्व्स बहुत शानदार हैं इसके, सेल्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और इसके बाद रिजर्व्स बहुत शानदार हैं, बोरोइंग्स घटती जा रही हैं कंपनी। ठीक है, और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए, कैश फ्रॉम मीन्स ऑपरेशन से, अपने जो कामकाज से जो कंपनी पैसा कमाती है वो डेफिनेटली अच्छी होती है। अगर आप देखना डेबिटर डे है वो देख सकते हैं, तो डेबिटर डे कहीं ना कहीं कांस्टेंट है या फिर ठीक ही है। ठीक है, उसके बाद एक जो शानदार चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, FIIs देखिए, 1-1.5% से ऑलमोस्ट 5% पे FIIs पहुंच चुके हैं। मतलब FIIs को पता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आज नहीं तो कल फटेगा। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है उसका भी एक स्टेक है इसके अंदर। राइट, और पब्लिक जो है, देखिए पब्लिक भी, इसके शेयर होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। राइट, तो इस तरीके से कंपनी एनालाइज करेंगे और तो आपके अच्छे रिजल्ट मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई एक आध स्टॉक और मैं डिस्कस करूँ, जेनेसिस भी है, इसका भी सेम पैटर्न है। मैंने करीब 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 7-8 स्टॉक निकाल के रखे थे, वो सब स्टॉक आपको आपके साथ शेयर कर दिए मैंने। इसमें देखिए स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस लगाइए आप इस प्रीवियस कैंडल का लो, वैसे तो होना तो इस तरीके से चाहिए कि जो प्रीवियस स्विंग है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगना चाहिए, लेकिन नहीं, उतना स्टॉप लॉस हम नहीं लगाएंगे। हम प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो उतना भी एनफ है। और इसका टारगेट कितना पकड़ के चलेंगे, इसका टारगेट पकड़ के चलेंगे। देखिए इसको होल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बेसिकली 4-5 महीने होल्ड करेंगे तो टारगेट अचीवेबल दिखने लगेंगे आपको। ठीक है, इसका टारगेट समवट अराउंड 1,000 के आसपास आप टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, और ये अचीवेबल है, लेकिन इसके लिए 5-6 महीने होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कल से ही भागने लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है मार्केट नहीं गिरेगी, सब चीज़ें होंगी, लेकिन जब स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के जाता है ना तो वो डबल होता है। ठीक है, वो डेफिनेटली डबल होता है उस प्राइस से। ठीक है, और इतना बड़ा कप एंड हैंडल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, रिवर्स कप एंड हैंडल बोल लो इसको, तो इतना बड़ा पैटर्न आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो डेफिनेटली ये होगा। राइट, तो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
और कोशिश करते हैं कुछ और स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, इनके अंदर थोड़ा-सा फंडामेंटल आपको चेक करने रहते हैं ताकि अच्छे से आप डिसीज़न ले पाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू गाइज़।